नमस्कार साथियों, हेलो मैं शिल्पा, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो सीरीज चल रहा था कंप्यूटर के क्वेश्चनों को लेके, उस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और पहला जो सीरीज अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने 101 क्वेश्चनों को कवर किया है। और आज सेकंड जो सीरीज चल रहा है, सेकंड चैप्टर, इसमें हम 101 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। और इसमें क्वेश्चनों का जो लेवल है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें कि आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर पूछने की संभावना 99% ऐसे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। और ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी जो कि अभी हाल ही में पटवारी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और अगर आप पुराने जो पेपर है जो कि कंप्यूटर पूछा गया है, उन क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, आज का जो सेकंड चैप्टर है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का भी चैप्टर यहाँ पे होने वाला है 101 क्वेश्चनों को। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, कि 101 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। ठीक है, और यह जो सीरीज है, स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बोला है कि ये जो सीरीज़ है वो 1000 क्वेश्चनों को लेके मैं इस सीरीज को कंप्लीट करने वाला हूं। तो हमने 101 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे 101 क्वेश्चन और चलने वाले हैं। ये पूरा सीरीज आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद में आप टेस्ट लगाइए। आपका जो स्कोर है वो कैसे नहीं बढ़ता, आप देखिएगा फिर। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है साथियों, 101 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सीडी से आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में साथियों, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पढ़ पढ़ और लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे चर्चा करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास में साथियों, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? क्वेश्चन क्या है साथियों, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन है मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डीवीडी का उदाहरण है। यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और ऑब्जेक्ट डिस्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या क्या है साथियों? ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास में प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक प्राथमिक स्टोरेज और ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर किया जाता है ये सभी। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन क्या है साथियों, डिस्क को टैकरों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और फॉर्मेटिंग और डाइजिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों? फॉर्मेटिंग। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप याद जरूर कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? सॉरी, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी या रैम। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या साथियों? रैम। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या साथियों, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में डिवाइस, प्राइमरी, सेकेंडरी और डायरेक्ट मेमोरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? सेकेंडरी। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डीवीडी क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है डिजिटल वीडियो डिस्क, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है डायनेमिक वीडियो डिस्क। ठीक है, और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों, डायनेमिक
वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। डीवीडी का नाम क्या है, डीवीडी क्या है, तो आपको याद रखना है डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों DIMM, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में BUS, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आपके पास में ALU, ठीक है। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है रजिस्टर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, ALU, ठीक है। सीपीयू के लिए सामान्य गणितीय परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। क्या करता है, ALU करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास में पेरीफेरल्स के द्वारा, फ्लैश मेमोरी के द्वारा और CMOS के द्वारा या BUS के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है साथियों, BUS के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाता है। आपके पास में ऑप्शन है मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड और ये सभी, ठीक है। तो ये क्या ऑप्शन क्या, इसका राइट आंसर क्या है साथियों, मदरबोर्ड, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी का पूरा नाम क्या है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, पीसी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास में पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और प्राइवेट कंप्यूटर। इसके बाद में ए और बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों, पर्सनल कंप्यूटर पीसी का पूरा नाम है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पुनः रिपीट करता हूँ साथियों, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में रिंग, पोर्ट, बस, येस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है साथियों, पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IBM का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है इंडियन ब्रेन मशीन और इंडियन बिजनेस मशीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है साथियों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। IBM का पूरा नाम है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को लाउड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास में BUS, MINI, ठीक है। उसके बाद में USB, उसके बाद में MIDI, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है साथियों, MIDI क्या करता है, संगीत उपकरणों से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसके साथ में इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, सेमीकंडक्टर है और उसके बाद में को प्रोसेसर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, मदरबोर्ड, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाने वाला हार्डवेयर है। क्वेश्चन पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। ऑप्शन है आपके पास में CPU, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। उसके बाद में हार्डवेयर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है साथियों, डिस्क ड्राइव, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रोम, रैम और सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है साथियों, सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है, कंपोनेंट वाले थीम प्लेट बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों एक्स फैशन कार्ड किस में इंसर्ट किया जाते हैं।
क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में सीपीयू, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है पेरिफेरल डिवाइस, स्लॉट और फैक्स फैक्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है साथियों, स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में बिट के द्वारा, मेगाबाइट के द्वारा, गीगाबाइट के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होता है साथियों, बिट के द्वारा इसकी स्पीड की गणना की जाती है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पुनः रिपीट करता हूँ साथियों, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास में प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस और उसके बाद में एएलयू और इनपुट यूनिट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये होता है साथियों, सिस्टम बस जो है सीपीयू को क्या करता है, मदरबोर्ड से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में मशीन लैंग्वेज, सोर्स कार्ड, ऑब्जेक्ट कार्ड, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, मशीन लैंग्वेज। अब क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की संभावना 99% है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मशीन लैंग्वेज को, यानी कि मशीन लैंग्वेज यानी कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था, यानी कि किसका उपयोग करते हुए पहला प्रोग्राम किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास में निकोलस बर्थ ने, जिम क्लार्क ने, निकोलस बर्थ और ऑप्शन है आपके पास में जॉन जी केमिकेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, जॉन जी केमी। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो आपको याद रखना है जॉन जी केमी ने किया था, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ, तो आपके यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है 1955, 1968, 1964, 1975, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, 1964, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट और हल चार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है, फ्लो चार्ट, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में COBOL, ठीक है, COBOL, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट अगला है PASCAL, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है FORTRAN, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, PORTRAN, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसने यानी कि किसके लिए उपयोगी है, ठीक है। क्वेश्चन पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों, कंप्यूटर भाषा COBOL किसके लिए उपयोगी है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास में ग्राफिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, व्यावसायिक कार्य के लिए, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, ठीक है। वाणिज्यिक कार्यों में किया है, ठीक है। क्वेश्चन पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास में बेसिक, कोबोल, उसके बाद में पास्कल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है फोर्ट्रेन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है साथियों, कोबोल, ठीक है। कोबोल भाषा का वाणिज्यिक कार्यों में किया गया है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में C++, कोबोल, पास्कल और उसके बाद में FORTRAN,
RAN, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों, कोबोल, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, इन्फो सिस्टम, ठीक है, उसके बाद में सन माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद में IBM, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की जरूरत है साथियों सन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे कंप्यूटर में लागू होता है, क्या लागू होता है। ऑप्शन है आपके पास में कोबोल भाषा, कोर्ट्राम भाषा, मशीन भाषा और बेसिक भाषा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है साथियों, मशीन भाषा, जो कि सभी कंप्यूटर में लागू होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके पास में जावा, पास्कल, कोबोल और बेसिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, जावा, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास में लैपटॉप कंप्यूटर के लिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, सुपर कंप्यूटर के लिए, या फिर वेब सर्वर के लिए, सर्वर्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास में वेब सर्वर्स के लिए, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि किस प्रोग्राम लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन है आपके पास में मशीन लैंग्वेज, सी, बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है तो मनीष यानी कि मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ऑप्शन है आपके पास में लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या साथियों, राइट आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसका आपको याद रखना है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गलती का एल्गोरिद्म है जिसमें गलत परिणाम निकलता है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में लॉजिकल एरर, कंपाइलर एरर, ठीक है, उसके बाद में मशीन एरर और ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है लॉजिकल एरर, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में इंग्लिश लैंग्वेज कोड, उसके बाद में न्यूमेरिक कोड, उसके बाद में जावा लैंग्वेज कोड और ये सभी, ठीक है। तो आपको याद रखना है न्यूमेरिक कोड, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। ऑप्शन है आपके पास में एक्सा डेसिमल, ऑक्टेल और बाइनरी और दशमलव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बाइनरी, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में KB, TB, MB और GB, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर है TB, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा जो स्टोरेज होता है TB होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट किसका लघु रूप है, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट और बाइनरी नंबर, ठीक है। तो राइट आंसर है बाइनरी डिजिट, सब डिजिट जो है बिट का लघु रूप है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं। ऑप्शन है 64, 16, 8, 112, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है 8, ठीक है। 8 विकल्प होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में बिट, बाइट, मेगाबाइट और ये सभी, ठीक है। तो आपको याद रखना है बिट जो होता है सबसे छोटी इकाई होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनाता है, ठीक है। कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके पास में 4096, 1024, 612 और इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है 1024,
1024, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। क्वेश्चन फिर से पुनः रिपीट करता हूँ कि बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो आपको याद रखना है 2 नंबर होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, 0 और 1 होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में अल्टा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम और कोडिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या साथियों, कोडिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में बाइट के द्वारा, बिट के द्वारा, मेगाबाइट के द्वारा और फाइल के द्वारा, ठीक है। तो आपको याद रखना है बिट के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। किसी भी शब्द की लंबाई को किसके द्वारा मापा जाता है, तो बिट के द्वारा मापा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक गेट क्या है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में एक विशेष सीडी है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सर्किट है और एक प्रकार का कंप्यूटर गेम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर साथियों एक प्रकार का सर्किट है, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि गेट एक प्रकार का क्या है, सर्किट है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में डिजिटल डाटा के द्वारा, एनालॉग डाटा के द्वारा, मोडेम डाटा के द्वारा और व्हाट्सअप डाटा के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या साथियों इसका, डिजिटल डाटा के द्वारा स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ऑप्शन है आपके पास में एप्लीकेशन के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क और यूटिलिटी। तो इसका राइट आंसर है साथियों यूटिलिटी, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में बाइट, बग, यूनिट प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग एरर, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है बग, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि प्रोग्राम में त्रुटि जिसमें गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है बग कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है प्रोग्राम, सूचना, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वेबसाइट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सूचना, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, क्या है। ऑप्शन है आपके पास में टेस्टिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग और रनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास में डिबगिंग, राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कीबोर्ड और मॉनिटर। तो आपको राइट आंसर याद रखना है हार्डवेयर, ठीक है। भौतिक बनावट क्या कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है डोस का पूरा नाम क्या है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोस का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम और डोर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोस का पूरा नाम है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इनमें से विषम शब्द है, ठीक है। एमएस डॉस, एक्सेस, उसके बाद में यूनिक्स और विंडो 98, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या साथियों, एक्सेस इसका विषम नाम है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यूनिक्स का विकास कब हुआ, सन 1960 में, 1965 में, 1969 में, 1975 में। तो इसका राइट आंसर है 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ था, ठीक है। यूनिक्स की प्रमुख भाषा है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिक्स की भाषा क्या है। ऑप्शन है आपके पास में बेसिक, कोबोल, जावा, असेंबली, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, असेंबली यूनिक की प्रमुख भाषा है, मुख्य भाषा है, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन का, सिस्टम का, प्रोग्राम का, पैकेज का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, एप्लीकेशन का
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और मेमोरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है साथियों, सिस्टम। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। ऑप्शन है आपके पास में निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा और कोबोल भाषा। तो इसका राइट आंसर है निम्न स्तरीय भाषा। कंप्यूटर यानी कि कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, तो आपको याद रखना है निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बताते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। क्वेश्चन पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर पैकेज हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो गया, सॉफ्टवेयर सिस्टम हो गया और सॉफ्टवेयर भाषा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों सॉफ्टवेयर पैकेज है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उस पर हम चर्चा करते हैं। यूनिक्स की विशेषताएं क्या है। क्वेश्चन क्या है साथियों, यूनिक्स की विशेषताएं क्या है। जॉनसन, केन थॉमसन, उसके बाद में रमनाव्रत, कैथरीन और राड फेंसन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर साथियों आपको याद रखना है केन थॉमसन। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। ऑप्शन है आपके पास में कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रिंट और प्रोसेसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है असेंबलर। ठीक है, असेंबलर। ठीक, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास में इंटरनेट, इंटरकॉम और इम्प्रोम या फिर इंटरफेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट अगला क्वेश्चनों पे हम चर्चा करते हैं। प्रोग्राम भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में यूथ प्रोग्राम, फार्म प्रोग्राम, स्रोत प्रोग्राम, लूप प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है स्रोत प्रोग्राम। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में MS डॉस, MS थेरिंग के द्वारा, विंडोज़ के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है टाइम शेयरिंग के द्वारा। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो वो करता है टाइम शेयरिंग के साथ में। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है ओरेकल है। क्वेश्चन क्या है, ओरेकल है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या नहीं है, ओरेकल है, एक ओरेकल है, क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी के साथ में हम अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग क्या किया जाता है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास में नेटवर्किंग के लिए, संचार के लिए, अकाउंटिंग के लिए या फिर DTP के लिए। तो आपको याद रखना है अकाउंटिंग के लिए टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है CDA। CDA का तात्पर्य है, ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन है आपके पास में एल्गारिथम, एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन। ठीक है, अगला ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, उसके बाद में अगला है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन और ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर साथियों आपको याद रखना है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, इसी के साथ में हम अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन है आपके पास में, पहला ऑप्शन है रेजे मेकर। ठीक है, रेजे मेकर, MS वर्ड, जावा या फिर और ब। ठीक है, तो आपको याद रखना है जावा, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यानी कि रेग मेकर भी है यहाँ पे उपयोग में किया जाता है और MS वर्ड दोनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, रिज्यूम बनाने के लिए। ठीक है, इसी के साथ में हम अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है MS वर्ड किसका उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंपाइलर का, उसके बाद में रनिंग प्रोग्राम का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, MS वर्ड। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम में मानव द्वारा
पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, ह्यूमन कोड और सिस्टम कोड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है प्रोग्राम कोड। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? आपको याद रखना है प्रोग्राम कोड। ठीक है, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है एक बार में एक सिस्टमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि एक बार में एक सिस्टमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन है आपके पास में इंटरप्रिंटर, कंप्लायर। ठीक है, उसके बाद में अगला ऑप्शन है कन्वर्टर, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है इंटरप्रिंटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में रिबूटिंग और सेकंड स्टार्टिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है रिबूटिंग कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पोस्ट का पूरा नाम क्या है? प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि पोस्ट का जो पूरा नाम होता है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर? यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे ओपन सोर्स का है, उसके बाद में प्रोपराइटरी का है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है शेयरवेयर का है और अगला ऑप्शन है हिडन टाइप का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ओपन सोर्स का है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में पैरेलल प्रोसेसिंग, उसके बाद में डबल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग और नेक्स्ट अगला है सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूज़र अक्सर क्या उपयोग करता है? ऑप्शन है आपके पास में डेस्कटॉप, टर्मिनल, हेड हेल्ड और नोट। इसका राइट आंसर है टर्मिनल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में मेश, रिंग, बस और स्टार। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर है बस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नियमों का एक सेट है, ऑप्शन है आपके पास में डेमोन, URL, रिसोर्स लोकेटर, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्रोटोकॉल। ठीक है, नियमों का एक सेट है, क्या है? प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ है? ठीक है, क्वेश्चन पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में ट्री, स्टार, मेश, रिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मेश। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसका लघु रूप है? ऑप्शन है आपके पास में लार्ज एरिया नेटवर्क का, लोकल एरिया नोड्स, लार्ज एरिया नोड्स और लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो आपको राइट आंसर याद रखना है लोकल एरिया नेटवर्क लघु रूप है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? ऑप्शन है आपके पास में नेटवर्क सर्वर, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्विच और नेटवर्क स्टेशन। तो राइट आंसर का है नेटवर्क सर्वर सबसे शक्तिशाली
है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है उसे क्या कहते हैं। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है उसे क्या कहते हैं। यूआर, एंकर, रेफरेंस और हाइपर लिंक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हाइपर लिंक्स है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। ऑप्शन है आपके पास में CC2 सब्जेक्ट या कंटेंट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों सब्जेक्ट पे, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूं कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में न्यूज़ ग्रुप, बैकबोन, यूजनेट और उसके बाद में स्पैम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है स्पैम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर पहला यानी कि अपना वेबसाइट बनाया था। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना ही चाहिए। क्वेश्चन है भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। आपके पास में ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है। तो आपको याद रखना है भारतीय जनता पार्टी है जो कि अपना पहला इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई। ऑप्शन है आपके पास में आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, झारखंड। तो राइट आंसर है सिक्किम, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है। HTML का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास में हाइपरटेक्स्ट मार्क यूपी लैंग्वेज। नेक्स्ट अगला है हाइपरटेक्स्ट मार्क यूपी लैंग्वेज, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट मार्क यूपी लैंग्वेज है, ठीक है। उसी के बाद में अगला ऑप्शन है साथियों हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज, ठीक है। उसी के साथ में अगला ऑप्शन की हम बात करें यहाँ पे तो हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर साथियों फर्स्ट ऑप्शन यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्क यूपी लैंग्वेज, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास में VSNL के द्वारा, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है IETF के द्वारा, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है इंटर NIC के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको याद रखना है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उससे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास में बस, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है रोडवे, गेटवे, पथवे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है गेटवे जो है एक से अधिक नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है HTTP का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है आपके पास में वेब पेज में, सर्वर में, वर्कशीट में या फिर वर्कबुक में। तो आपको याद रखना है वेब पेज में HTTP का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ऑप्शन है आपके पास में HTTP, WBC, FTP और MTP, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है HTTP प्रोटोकॉल यानी कि WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेल पेज दिखाई पड़ता है उससे क्या कहते हैं। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेल पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। मास्टर पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज या फिर बैनर पेज। तो आपको ये राइट आंसर याद रखना है होम पेज कहलाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चनों के ऊपर बढ़ते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है और क्वेश्चन है पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन है आपके पास में नेटफिट, ब्राउज़र, केबल, ये सभी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है केबल है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है ORG का संबंध किस क्षेत्र में है। ऑप्शन है आपके पास में
गैर व्यावसायिक का, शिक्षा संगठन या व्यावसायिक का, ठीक है। तो ऑप्शन है साथियों संगठन का, वो आरजी का संबंध है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डॉट डॉट कॉम डोमेन का संबंध है, क्वेश्चन फिर से पुनः रिपीट करता हूँ साथियों कि डॉट कॉमेन डोमेन का संबंध है, ठीक है। कॉम डॉट डोमेन का संबंध है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में व्यापारिक संस्था, व्यक्तिगत विशेषता या कला से संबंध या ये सभी, ठीक है। तो आपको याद रखना है व्यक्तिगत संस्था, ठीक है, यानी कि व्यापारिक संस्था, माफ कीजिएगा व्यापारिक संस्था है, ठीक है। यानी कि डॉट कॉम डोमेन का संबंध किससे है, तो व्यापारिक संस्था से है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है इंटरनेट में, यानी कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके पास में 1992, 1993, 1994, 1995। तो राइट आंसर आपको याद रखना है 1995 में स्टार्ट हुआ, कहाँ, भारत में, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में यूज़र आईडी, यूज़र एड्रेस, यूआरएल या ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है यूआरएल कहलाता है, ठीक है। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है यूआरएल कहलाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों मोडेम का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास में मॉड्यूलर डिमोड्यूलेशन, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट अगला है, ऑप्शन है मोडुलेटर, सॉरी माफ कीजिएगा, मोडुलेटर डिमो डेलुलेटर, ठीक है। अगला ऑप्शन है साथियों मोडुलेटर डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मोडुलेटर डिमोडुलेटर, ठीक है, इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे साथियों आज के हमने 101 क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर किया और इसके बाद में अगला जो क्लास होगा उसमें हम 101 क्वेश्चनों को लेकर कवर करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि इस प्रकार हम पूरे 1000 क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप सब इस जो सीरीज़ है इसमें भाग लें, क्योंकि ये जो क्लासेस है वो आप लोगों के लिए ही है और आपकी सफलता के लिए है। और आप जो भी एग्ज़ाम देते हो जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आ रहा हूँ और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे साथियों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।